Hello dear student, how are you? Today I am going to start the fresh chapter dice, which is a very important chapter for reasoning. डाइस से पासा, जिसका हिंदी होता है पासा, जैसा कि आप जानते हैं इससे क्वेश्चंस जो रहता है पासा से रिलेटेड, डाइस से रिलेटेड एग्जाम में सामान्यतया रेलवे और खास करके एसएससी में क्वेश्चंस रहता है, 2 से 3 क्वेश्चंस रहता है। तो चला जाए इस चैप्टर को डिस्कस किया जाए। जैसा कि हम जानते हैं डाइस में, जिसको पासा बोलते हैं, 6 फेस होते हैं, 6 सतह होते हैं और इसमें संख्या नंबर 1 से 6 अंकित रहता है। 1 2 3 4 5 6। सबसे पहले एक डाइस बनाते हैं, उसके बाद बात करेंगे। ये एक डाइस है जिसमें 6 सतह होते हैं। दिस इज अपर फेस, इसका जस्ट अपोजिट लोअर फेस, इसको अपोजिट फेस बोला जाता है। दिस इज राइट फेस, तो दिस इज द लेफ्ट फेस। दिस टू आर द अपोजिट, ये दोनों अपोजिट होता है। दिस इज फ्रंट फेस, इसके जस्ट अपोजिट दिस इज द बैक फेस। तो इसका अपोजिट ये फेस होता है, सर्किल का अपोजिट ये फेस, लेफ्ट अपोजिट ऑफ राइट, राइट इज अपोजिट ऑफ लेफ्ट, अपर इज अपोजिट ऑफ लोअर एंड लोअर इज अपोजिट ऑफ अपर, फ्रंट इज अपोजिट ऑफ बैक एंड बैक इज अपोजिट ऑफ फ्रंट। जैसा कि आपको बताया है डाइस में 6 नंबर होते हैं, 1 से लेके 6 तक होते हैं। तो सामान्यतया इसमें जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा नंबर किस फेस के अपोजिट होता है। तो जैसा कि बताइए, सर्किल के अपोजिट सर्किल, लेफ्ट इज अपोजिट ऑफ राइट, राइट इज अपोजिट ऑफ लेफ्ट, अपर बॉटम, बॉटम अपर, फ्रंट बैक, बैक फ्रंट, ये अपोजिट फेस हुआ। लेकिन अगर बोला जाए, मान लीजिए ये 1 है, थोड़ी देर के लिए समझाने के लिए, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और बैक फेस 6। तो इस डाइस में हम कह सकते हैं 1 इज अपोजिट ऑफ 4, 3 इज अपोजिट ऑफ 5 एंड 2 इज अपोजिट ऑफ 6 एंड सो ऑन। अगर इसमें क्वेश्चंस रहा जाए, पूछा जाए कि विच फेसेज आर एडजेसेंट ऑफ 3, एडजेसेंट मतलब क्या होता है, बगल वाला, आसन्न भुजा उसको बोलते हैं। 3 का एडजेसेंट फेस हुआ है, 3 का बता रहे, 3 का एडजेसेंट फेस बगल वाला जो अपोजिट ना हो। 3 का अपोजिट 5 है, तो 5 तो एडजेसेंट नहीं होगा। तो 3 का एडजेसेंट 6, 1 2 4। डाइस सामान्यतया 2 तरह के होते हैं, एक होता है स्टैंडर्ड डाइस और एक होता है नॉर्मल डाइस। अब उसको देखेंगे कि स्टैंडर्ड डाइस और नॉर्मल डाइस क्या होता है। डाइस 2 तरह के होते हैं, एक बोला जाता है स्टैंडर्ड डाइस, मानक पासा, एक होता है जनरल डाइस, सामान्य पासा। तो इस दोनों में अंतर क्या होता है वो अब देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं स्टैंडर्ड डाइस क्या है। डाइस 2 तरह के, 1 स्टैंडर्ड डाइस, जनरल डाइस। स्टैंडर्ड डाइस किसको बोला जाता है, तो स्टैंडर्ड डाइस बोला, पहले स्टैंडर्ड डाइस हम लोग डिस्कस कर लें, उसके बाद जनरल डाइस करें। स्टैंडर्ड डाइस कहा जाता है, फिर एक डाइस का फिगर ले लें, क्योंकि इसमें जब भी क्वेश्चन दिया रहता है फिगर साथ दिया रहता है। स्टैंडर्ड डाइस के केस में एक कंडीशंस होता है, उसी को स्टैंडर्ड डाइस हम लोग कहते हैं। 1 is opposite of 6, 2 is opposite of 5 and 3 is opposite of 4। और ये कंडीशंस
ऑलवेज। और इसमें नोट करके आप एक देख सकते हैं, इसमें नोट स्टैंडर्डाइज के केस में, स्टैंडर्डाइज के केस में देख सकते हैं द सम ऑफ अपोजिट फेसेज इज ऑलवेज 7, 3 + 4 इज 7, 1 6 7, 2 + 5 7। तो स्टैंडर्ड डाइस उसको कहा जाता है जिसमें कि सम ऑफ अपोजिट फेसेज ऑलवेज 7 हो। जैसा कि आप यहां देख रहे हैं 1 + 6 = 7, 2 + 5 = 7, 3 + 4 = 7। यानी सम जो हो ऑलवेज = 7। इसको हम लोग स्टैंडर्डाइज करते हैं और सामान्यतया नॉर्मली इससे क्वेश्चन नहीं रहता है। जनरली क्वेश्चन जनरल डाइस रहता है और जनरल डाइस में कोई भी फेस किसी भी नंबर का अपोजिट हो सकता है। अब हम लोग देखेंगे जनरल डाइस से रिलेटेड कितने तरह का क्वेश्चंस रहते हैं। तो जनरल डाइस से सामान्यतया कह सकते हैं हम 4 तरह के प्रश्न रहते हैं। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, वी विल डिस्कस नाउ वन बाय वन। अब देखते हैं जनरल डाइस। जनरल डाइस जैसा कि बताएं कि 3-4 तरह के इसमें प्रश्न रहते हैं, इसको वन बाय वन डिस्कस करेंगे। चलिए अब जनरल डाइस डिस्कस किया जाए तो जनरल डाइस किसी भी नंबर, कोई भी नंबर किसी भी नंबर का अपोजिट हो सकता है 1 to 6। 1 का अपोजिट 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है। तो वो कैसे, उस तरह के प्रश्न को हम लोग कैसे बनाएंगे। तो सामान्यतया इस तरह के प्रश्न में एक ही डाइस को डिफरेंट साइड से दिया हुआ आता है फिगर, 3-4 फिगर दिया रहता है, उसे सॉर्ट आउट करके हम लोग निकालते हैं कि कौन फेस किसका अपोजिट होगा। टाइप 1 प्रश्न देखते हैं क्या है। तो उससे पहले क्वेश्चंस ले लेते हैं वन बाय वन, उसके बाद टाइप 1 क्वेश्चन सब सॉल्व करते चलेंगे, जिसमें कि आपको समझाते हुए चलेंगे कि इस प्रश्न को इस तरह के फिगर दिया रहेगा तो कैसे बनाएंगे। लेट अस सी फर्स्ट क्वेश्चन। चलिए, दिस इज द फर्स्ट टाइप क्वेश्चंस। First type questions. In this question, which number is on the face opposite to 3? कौन सा अंक, कौन सा संख्या 3 के विपरीत सतह पे है। ये आपको 4 डाइस दिया हुआ है, 4 डाइस दिया हुआ नहीं है, एक ही डाइस को डिफरेंट एंगल से दिखाया गया है। ऐसा मन में कंफ्यूजन नहीं लेना है माइंड में कि 4 डाइस दिया हुआ है, क्वेश्चन कैसे बनेगा। इस डाइस को, एक ही डाइस को 4 डिफरेंट एंगल से दिखाया गया है। इस डाइस में आप देख रहे हैं 4 6 5, इस डाइस में देख रहे हैं 6 5 3, इस डाइस में देख रहे हैं 1 4 2, इस डाइस में देख रहे हैं 1 5 4। एक ही डाइस को डिफरेंट एंगल से दिखाया गया है। तो अब ये देखना है कि 3 का अपोजिट 3, विच फेस इज अपोजिट ऑफ 3 का अपोजिट क्या होगा। तो सबसे पहले इस डाइस में ये देखना पड़ेगा कि 3 कहां दिया हुआ है। आप डाइस 2 में देख रहे हैं कि 3 दिया हुआ है, तो सबसे पहले आप 3 को सर्किल कर ले कि इसी का अपोजिट निकालना है और याद रहेगा कि विच फेस इज अपोजिट ऑफ 3 का अपोजिट फेस क्या होगा। तो इस डाइस में अगर देखें तो 3 का 2 एडजेसेंट नंबर कौन सा है। 2 एडजेसेंट नंबर यहां 6 और 5 है, 6 और 5। तो किसी डाइस में अगर देखें 6 और 5 कहीं दिया हुआ है क्या, इसमें नहीं दिया हुआ, इसमें नहीं दिया हुआ है, 6 और 5 यहां दिया हुआ है। यानी 3 का अपोजिट क्या होगा। तो यहां हम सबसे पहले देखते हैं कि 6 और 5 इसका एडजेसेंट है। तो 6 और 5 एट ए टाइम किसी और डाइस में दिया हुआ है। तो आप जैसा देख रहे हैं डाइस 1 में तो 6 और 5 है, 6 5 हियर एंड 6 5 हियर, रिमेनिंग फेस इज 4। तो 6 5 कॉमन एडजेसेंट, here is a 3, here is the 4, hence we can say that 4 is the opposite of 3,
4 इज द अपोजिट ऑफ 3। इस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन अगर देखें तो नोट में अगर लिख दें इसको, तो देयर शुड बी कॉमन adjacent, there should be common adjacent face, hence answer is 4। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। इस प्रश्न में है कि क्वेश्चन में विच नंबर फेस इज अपोजिट ऑफ 6। 6 का अपोजिट क्या है? तो सबसे पहले किसी भी क्वेश्चन को अगर डाइस से रिलेटेड है तो फर्स्ट टाइप जो बताए हैं कि देयर शुड बी कॉमन फेस, देयर शुड बी कॉमन नंबर, सबसे पहले उसी प्रोसेस से अटेम्प्ट करते हैं, क्योंकि सबसे आसान और सबसे सरल तरीका बनाने का टाइप 1 है। अगर टाइप 1 जहां नहीं यूजफुल होगा तब फिर दूसरा प्रोसेस देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं 6 किस में है। हियर इज ए 6, सर्किल इट आउट। 6 के अपोजिट निकालना है, तो यहां रिमेनिंग फेस क्या बच गया? 5 और 3। 5 एंड 3 आर द रिमेनिंग नंबर, जिसको कह सकते हैं 6 का एडजेसेंट क्या है? तो 5 और 3। तो 5 और 3 किसी और डाइस में है, हियर 3 एंड 5 कॉमन नंबर, रिमेनिंग नंबर इज 2, therefore 2 is the opposite of 6, hence answer is 2। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच नंबर इज अपोजिट फेस टू 6। अंक 6 के विपरीत सतह पे कौन सा अंक होगा? तो सबसे पहले ये देखना पड़ेगा 6 कहां है। 6 यहां है और रिमेनिंग फेसेज है, नंबर जो दिख रहा है 2 3 और कहीं है नहीं, तो ये 6 छोड़ देते हैं, 6 ये लेते हैं। 2 4 कहीं है, हां, तो इस 6 को सर्किल कर देते हैं। इस 6 को सर्किल कर दिए, इस 6 को सर्किल कर दें। रिमेनिंग नंबर आर, एडजेसेंट नंबर आर 2 एंड 4, 2 और 4 बचा हुआ है इसका। तो 2 और 4 किसी डाइस में है, इसमें नहीं है, इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें है, यस 2 एंड 4 है। तो यहां रिमेनिंग क्या बचा? 1। तो 1 इज अपोजिट ऑफ 6, hence therefore answer is 1। 1 is opposite of 6। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। जैसा कि देख रहे हैं कि आपके सामने क्वेश्चन है, विच शुड बी द नंबर अपोजिट ऑफ 3। 3 के अपोजिट कौन होगा? तो सबसे पहले ट्राई करते हैं फर्स्ट प्रोसेस से। 3 इज हियर, 1 and 2, 1 and 2 इज देयर, नो। 3 इज हियर, 1 5, 1 और 5 और कहीं है कॉमन? नहीं है। 3 यहां है, 2 और 4 कहीं है? नहीं है, यानी फर्स्ट प्रोसेस इसमें नहीं लगा। तो सेकेंड प्रोसेस हम कह सकते हैं इसमें कि 3 इज हियर, 3 इज हियर, 3 इज हियर, 3 इज हियर। 3 का अपोजिट पूछा जा रहा है। तो इस डाइस को अगर हम देखें, फर्स्ट डाइस को अगर देखें, डाइस 1 को अगर देखें, तो गारंटी के साथ कह सकते हैं कि 1 और 2, 3 का अपोजिट नहीं होगा, क्योंकि ये एडजेसेंट नंबर है। अगर डाइस 2 देखें, तो डाइस 2 में देखें तो 3 का एडजेसेंट 1 और 5 है, 1 और 5 अपोजिट नहीं होगा। अगर इस डाइस को देखें तो 2 और 4 है। डाइस 3 में अगर देखें तो 2 और 4 कभी भी अपोजिट नहीं होगा। यानी इस डाइस के आधार पे हम कह सकते हैं कि नंबर 1, नंबर 2, नंबर 4 एंड नंबर 5 ये नंबर अपोजिट नहीं होगा। और मेरा क्वेश्चन है कि 3 का अपोजिट क्या होगा? तो आपके पास कोई नंबर बचा हुआ है इस डाइस में? जैसा कि हम जानते हैं कि डाइस में 6 नंबर होते हैं, 1 2 3 4 5 6, और 3 का अपोजिट 1 2 4 और 5 नहीं होगा, क्योंकि ये एडजेसेंट फेसेज है। तो आपके पास केवल और केवल एक नंबर बचा हुआ है जो कि अपोजिट हो सकता है। कौन सा? और वो है 6, यानी 6 इज द राइट आंसर। योर ऑप्शन 2 नंबर इज द राइट आंसर। इस प्रश्न का आंसर 6 अपोजिट होगा, यानी ऑप्शन नंबर 2। चलते हैं अब नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। जैसा कि आप डाइस में देख रहे हैं, इसमें नंबर नहीं लिखा हुआ है, तो कुछ स्टूडेंट इसको देखेंगे भाई नंबर नहीं लिखा हुआ है तो कैसे बनाया जाए। तो ये 2 डॉट है, 2 डॉट मीन्स 2 नंबर, 4 डॉट मीन्स 4 नंबर, 6 डॉट मतलब 6 नंबर एंड सो ऑन। तो इस प्रश्न को भी वैसे ही बनाएंगे जैसे वो लास्ट प्रश्न बनाए थे हम लोग। हाउ मेनी डॉट्स नंबर लाइज अपोजिट ऑफ 2 डॉट्स। 2 डॉट्स यानी ये हम कह सकते हैं कि दो संख्या के अपोजिट क्या है, यानी 2 डॉट के अपोजिट क्या है। तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि दो डॉट कहां दिया हुआ है, यानी 2 नंबर कहां दिया हुआ है। इसको अगर लिखें, अगर थोड़ी सुविधा के लिए, तो इसको दो लिख सकते हैं हम, 2 लिख दें। ये आपका 2 है, ये आपका 4 है, ये आपका 6 है, ये 1, ये 5, ये 6, ये 4, ये 3, ये 5। इस तरह सॉल्व कर सकते हैं। डॉट रहने के कारण इसमें कुछ कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि डॉट है तो कैसे बनाया जाए। तो सिमिलरली सेम क्वेश्चन 2 4 6 1 5 6 3 4 5। माय क्वेश्चन इज हाउ मेनी अपोजिट डॉट्स लाइज अपोजिट ऑफ 2। 2 के विपरीत क्या होगा। तो 2 को आप सर्किल कर लें जैसा कि बनाते आए। 2 को सर्किल कर लिए, बच क्या गया 4 6। रिमेनिंग नंबर्स आर 4 6। हियर एडजेसेंट इज 4 and 6। 4 and 6 एट ए टाइम कहीं है नहीं है, यानी पहला रूल इसमें नहीं लगा। सेकेंड रूल की बात करें तो एलिमिनेशन प्रोसेस से भी बनाए तो ये नहीं बनेगा। तीसरा रूल अगर लगाएं, जो थर्ड रूल है बताने जा रहा हूं मैं। सबसे पहले देखिए 2 का एडजेसेंट क्या 4 और 6। 4 और 6 कहीं नहीं है इसमें। अब देखते हैं 4 इंडिविजुअली कहीं है क्या। यहां पे है, 4 को टिक कर देते हैं। 6 इंडिविजुअली है कहीं, यहां पे 6 है, इसको टिक कर देते हैं। अब जो रिमेनिंग नंबर बचा इस दोनों डाइस में जो रिमेनिंग नंबर बना उसमें कोई कॉमन नंबर दिख रहा है। यस एब्सोल्युटली 5 इज ए कॉमन नंबर। Therefore, according to this process 2 का अपोजिट 5 होगा, यानी 2 डॉट के अपोजिट कौन सा डॉट होगा 5। 5 is the right answer. This process is applicable where there is no any number where rule number 1 and rule number 2 fails, we apply this process. थैंक यू। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इस पे आधारित कि नेक्स्ट प्रश्न किस तरह कराता है। सामान्यतया उसमें जो को प्रश्न आएंगे उसमें केवल 2 डाइस रहेंगे, तो 2 डाइस वाले क्वेश्चंस को हम लोग कैसे करेंगे वो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। जैसा कि अभी बता रहे थे कि 2 डाइस से रिलेटेड अगर क्वेश्चंस रहें, प्रश्न रहें, तो उसको कैसे बनाया जाए। तो अब तक जो भी डाइस देखे थे उसमें या तो 4 डाइस रहता था या तो 3 डाइस रहता था या डॉट से रिलेटेड क्वेश्चंस थे, लेकिन इस बार 2 डाइस ही हैं और नंबर लिखा हुआ है और एक ही डाइस को डिफरेंट एंगल से दिखाया गया है। इस डाइस में विच नंबर इज ऑन द फेस अपोजिट ऑफ 3, अपोजिट टू 3। अंक 3, संख्या 3 के विपरीत सतह पे कौन सी संख्या है, 3 के अपोजिट कौन सा है। तो सबसे पहले यह देखना पड़ेगा इस दोनों डाइस में ऐसा कोई नंबर है जो कॉमन दिख रहा है। यस एब्सोल्युटली, इसमें 5 है, इसमें 5 है, दोनों डाइस में केवल एक ही संख्या कॉमन है और वो 5 है। तो सबसे पहले इस दोनों नंबर को जो कॉमन नंबर है उसको सर्किल कर लेते हैं। यह प्रोसेस केवल और केवल वहीं लगेगा जहां 2 डाइस से रिलेटेड प्रश्न रहेंगे। 2 डाइस, केवल और 2 डाइस, ये ख्याल रखने की बात है। ये अगर माइंड में नहीं रहेगा तो एरर होने का चांस रहेगा। सबसे पहले फर्स्ट डाइस अगर देखें, डाइस 1 देखें, ये डाइस 1 हो गया आपका, ये डाइस 2 हो गया। डाइस 1 देखें और डाइस 2 देखें, 5 इज द कॉमन नंबर। जो कॉमन नंबर है, जो दोनों डाइस में कॉमन नंबर है, उस कॉमन नंबर से डाइस में हम लोग क्लॉकवाइज रोटेट कर जाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, इस 5 को लें और क्लॉकवाइज रोटेट कर जाएं, फिर इस 5 को लें और क्लॉकवाइज रोटेट कर जाएं। डाइस 1 में देखें तो सबसे पहले 5 नंबर आएगा,
क्लॉकवाइज अगर जाते हैं तो 5 के बाद 1 आएगा, 1 के बाद 2 आएगा। ओके, डाइस 2 अगर देखें, कॉमन नंबर से स्टार्ट करना है, बस ये याद रखना है, कॉमन नंबर से स्टार्ट करना है। कॉमन नंबर 5 है तो 5 आया। इसके बाद कौन सा नंबर आ रहा है? 6 आ रहा है। इसके बाद कौन सा नंबर आ रहा है? 3 नंबर आ रहा है। तो सबसे पहले ये कर लेंगे, कॉमन नंबर दोनों डाइस में जो कॉमन नंबर रहता है उससे क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे। क्लॉकवाइज रोटेट करने के बाद ये आएगा 5 1 2, डाइस 2 में 5 6 3। अब जो आमने सामने है वो अपोजिट फेसेज होता है। 2 इज अपोजिट ऑफ 3, 1 इज अपोजिट ऑफ 6। ये 4 संख्या मेरे पास तो खत्म हो चुका है। 2 का अपोजिट 3 हो गया, 1 का अपोजिट 6 हो गया। तो अब कॉमन सेंस लगाएं, 5 का अपोजिट 5 तो नहीं होगा। कोई एक संख्या मेरे पास बचा हुआ है जो 5 का अपोजिट 5 तो हो नहीं सकता है। तो 5 का अपोजिट कौन सा होगा? 4। यानी 5 इज अपोजिट ऑफ 4, 1 इज अपोजिट ऑफ 6 एंड 2 इज अपोजिट ऑफ 3। तो क्वेश्चन मेरा है 3 का अपोजिट कौन सा संख्या होगा? विच नंबर इज अपोजिट ऑफ 3? सर्टेनली हियर 3 का अपोजिट कौन सा है? 2। योर राइट आंसर इज 2। इसी तरह का एक क्वेश्चन और देखते हैं। चलिए, उसी तरह का एक प्रश्न और आ गया यहां पे आपका कि विच नंबर इज अपोजिट फेस ऑफ 2, विच नंबर इज ऑन द अपोजिट टू 2। अंक 2 के विपरीत सतह कौन सी संख्या है? 2 के विपरीत। तो सबसे पहले फिर इस 2 डाइस से रिलेटेड क्वेश्चंस है। तो 2 डाइस से रिलेटेड जब भी क्वेश्चंस रहे तो उसी प्रोसेस जो अभी जस्ट बताए हैं लास्ट क्वेश्चन में, उसी प्रोसेस को फॉलो करना है। दोनों में सबसे पहले देख लेते हैं कौन सा कॉमन नंबर है, उसको सर्किल करते हैं। कॉमन नंबर इज 5, कॉमन नंबर इज 5। दिस इज अ डाइस 1 एंड दिस इज द डाइस 2। ये डाइस 1 है, ये डाइस 2 है। डाइस 1 में अगर और डाइस 2 में, दोनों में क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं। डाइस 1 में अगर क्लॉकवाइज रोटेट करें तो 5 6 एंड 1, और इसमें क्लॉकवाइज रोटेट करें तो 5 2 एंड 4। तो डाइस 1 में लिखें तो सबसे पहले 5 6 एंड 1, और डाइस 2 में देखें कॉमन नंबर से 5 2 एंड 4। तो जो आमने सामने है वो अपोजिट नंबर है। यानी 1 इज अपोजिट ऑफ 4, 6 इज अपोजिट ऑफ 2, 5 इज अपोजिट ऑफ 5, नॉट। तो 1 नंबर इज रिमेनिंग एंड 5 इज अपोजिट ऑफ 3। तो क्वेश्चन यहां पे है कि 2 के अपोजिट कौन होगा? तो 2 के अपोजिट यहां कौन सा है? आमने सामने जो है वो उसका अपोजिट है। 2 इज अपोजिट ऑफ 6 एंड 6 इज अपोजिट ऑफ 2। 2 का अपोजिट 6। योर राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3। थैंक यू। अब ने एक क्वेश्चन और इसमें रहता है जो डाइस के रूप में नहीं रहता है, लेकिन डाइस के तरह ही सॉल्व करते हैं। उसका फिगर थोड़ा सा डिफरेंट रहता है। एक दो क्वेश्चंस वो देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, उसके बाद एक्सप्लेन करेंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखें। जैसा कि आप देख रहे हैं प्रश्न दिया हुआ है और एक कटिंग दिया हुआ है, नंबर लिखा हुआ है। ये कैसा लिखा हुआ है, इसको किस तरह फोल्ड करें, इसके ये फोल्ड होने के बाद इसमें से कौन सा बनेगा, ये क्वेश्चन। डायरेक्शन द फिगर एक्स, ये फिगर एक्स है, given on the left hand side in each problem is folded to form a cube। इसको फोल्ड करके एक क्यूब बनाना है। Choose from among the alternatives 1 2 3 4 and 5 the cube that are similar to the cube form। यानी ये पेपर है, पेपर पे एक पेपर पे लिखा हुआ 5 4 1 4 6 3। इसको फोल्ड करने के बाद कौन सा डाइस शेप ले सकता है? तो इसका सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इसमें कि इसको एज्यूम करना पड़ेगा कि जो ऑल्टरनेट होता है वो अपोजिट फेस होता है। जो ऑल्टरनेट मतलब क्या हुआ? एक के बाद गैप का, दो का नहीं, दो का ऑल्टरनेट नहीं होना चाहिए। जैसे 2 का ऑल्टरनेट कौन हुआ? 2 है, एक छोड़ दें तो 4, यानी 2 और 4 अपोजिट फेस होगा। 1 का ऑल्टरनेट कौन है? 6,
1 और 6 अपोजिट होगा, तो इसको ऑल्टरनेट फेस कहते हैं। तो ऑल्टरनेट नंबर्स आर अपोजिट। थोड़ा सा एज्यूम करके देखें, मान लीजिए ये एक 4 है, ये 3 है, तो इसको एडजेसेंट करते हैं, इसको एडजेसेंट करते हैं, तो जो अपोजिट है वो कभी भी एडजेसेंट नहीं हो सकता है। तो चलें इस प्रश्न को अगर देखा जाए तो रूल्ड आउट पहले करते हैं। 2 का अपोजिट 4 है, यानी 2 और 4 एक साथ किसी डाइस में नहीं रहेगा और किसी कीमत पे नहीं रहेगा। तो 2 और 4 किसी डाइस में है, इसमें है, तो कहने का मतलब इसका आंसर ये नहीं होगा। और देखते हैं, 1 का अपोजिट 6 ऑल्टरनेट है, तो 1 का अपोजिट 6 होगा इसमें, यानी 1 और 6 कभी भी एडजेसेंट साइड नहीं होगा। तो 1 और 6 कहीं है, इसमें नहीं है, इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें है, यस, ये भी आंसर कभी नहीं होगा। 2 आंसर तो हम रूल्ड आउट कर चुके हैं, क्योंकि ए और सी आंसर नहीं होगा। अगर ऑप्शन में भी देखें तो आंसर आंसर आपका 1 नहीं होगा, आंसर आपका 2 नहीं होगा। तो अब मेरे पास 2 विकल्प बचा हुआ है, आंसर बी या डी होगा कि नहीं होगा। नहीं होगा तो नन ऑफ दीज होगा, मेरे पास ऑप्शंस है। चलिए अब देखते हैं, यहां दिया हुआ है 1 3 5, 1 3 5, 1 5 हो सकता है, क्योंकि ये बगल वाला है, तो ये बगल वाला 1 5 हो सकता है। 3 अगर देखें तो 3 नहीं होगा। 2 के गैप पे जो जाता है, 2 के गैप पे जो जाता है वो साइड में ना रह करके, इसके साइड में ना रह के इसके अपोजिट आ जाएगा, 3 के अपोजिट आ जाएगा। तो 3 के अपोजिट आ जाएगा, तो 3 और 5 कभी भी एडजेसेंट नहीं होगा। जैसा कि बताए 2 गैप है, 5 1 4 6 3, अगर इसको फोल्ड करेंगे, थोड़ा एज्यूम करके देखें, तो 5 ये तो एडजेसेंट होगा, ये भी एडजेसेंट हो जाएगा, तो एक एडजेसेंट ये हो गया, एक एडजेसेंट ये हो गया, तो 3 कैसे एडजेसेंट हो सकता है। तो 5 का अपोजिट 3 हो जाएगा, तो यहां एडजेसेंट दिखाया हुआ है, ये आंसर नहीं होगा। तो आपके पास एक ऑप्शन बचा हुआ, 1 3 और 4, ये देखते हैं होगा कि नहीं होगा। 1 3, यस, ये इसका एडजेसेंट होगा। 4, यस एब्सोल्युटली, 1 के एडजेसेंट 4 है, 1 का एडजेसेंट 4 और 1 का एडजेसेंट 3 होगा, क्योंकि ये इसके बगल में आएगा, दिस साइड। योर आंसर इज डी। देयरफॉर विच ऑप्शन शुड बी? बी भी आंसर मेरा नहीं होगा, आंसर आपका क्या हो रहा है? 4, ऑप्शन इज 4 इज द राइट आंसर। इसी तरह का एक प्रश्न और लेते हैं। चलिए इस प्रश्न को देखा जाए। जैसा कि आप देख रहे हैं, इसमें 1 से 6 नंबर नहीं है, 1 2 3 4 5 6 नंबर नहीं है, इसमें अल्फाबेट है। अल्फाबेट की जगह पर फिगर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, उससे कोई अंतर नहीं पड़ता है। नंबर रहे, अल्फाबेट रहे, सिंबल्स रहे, कोई ज्योमेट्रिकल फिगर्स रहे, मेन देखना है जो जैसा कि बताएं कि ऑल्टरनेट जो होता है वो अपोजिट होता है। ऑल्टरनेट जो होता है वो क्या होता है? वो अपोजिट होता है। और जैसे सी और डी एट ए टाइम किसी डाइस में एडजेसेंट नहीं होगा, क्योंकि सी और डी एडजेसेंट ना हो करके अपोजिट होगा, कि 1 के गैप पे है। ऑल्टरनेट मतलब एक छोड़ करके जो भी होगा, सी और डी अपोजिट है, इसीलिए एडजेसेंट कभी नहीं होगा। तो इस केस में सी और डी एट ए टाइम जहां भी दिखे उसको आप रूल्ड आउट कर दें, ये आंसर आपका नहीं होगा। अब मेरे पास 2 विकल्प बचा हुआ है, ए और सी। अब इसको वेरीफाई कर लेते हैं। ई और एफ की बात करें तो ये एडजेसेंट है, अगल बगल है। और देखिए जैसे डाइस में ये चारों रो, एक तो अपर होगा, एक साइड होगा, दिस साइड होगा, एक बॉटम होगा। तो लेफ्ट साइड ए है, राइट साइड ई है। तो ए एफ ई एक रो में आ जाएगा, और एक रो में जब आएगा वो कभी भी एडजेसेंट नहीं हो सकता है। जैसे बी डी ई एडजेसेंट तो है लेकिन इस साइड नहीं दिखेगा। तो ए और ई जस्ट अपोजिट है,
यहां पे जस्ट अपोजिट है, एक लेफ्ट साइड है और एक राइट साइड है, तो जो जस्ट अपोजिट होता है वो कभी भी एडजेसेंट नहीं हो सकता है। तो हम इस आधार पे ए और ई एडजेसेंट नहीं हो सकता, इसको रूल्ड आउट कर दें। अब मेरे पास एक ऑप्शन बचा हुआ है ए डी बी, क्या ये आंसर सही होगा या नन ऑफ दीज होगा? तो पहले इसको चेक कर लें। ए डी बी, ए बी एडजेसेंट होगा एब्सोल्युटली। ए बी डी ये तीनों लगातार है, तीनों लगातार है, लेकिन एक एल साइड पे है, लेफ्ट साइड पे। ये लेफ्ट साइड आ जाएगा, ये बी डी होगा। ये तीनों एक दूसरे का एडजेसेंट है। ए डी बी इज योर राइट आंसर। Therefore, we can say that your right answer is option number according to question 3. थैंक यू। इस तरह के डैश का क्वेश्चन रहता है। ए बी सी डी ई एफ जी के जगह जो भी है, ए बी सी डी ई एफ की जगह कोई ज्योमेट्रिकल फिगर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है कि किसी चीज का फोटो भी दिया हुआ हो, तो उससे कंफ्यूजन होने की कोई बात नहीं है। मेन देखना है कि जो नंबर दिया हुआ है ये लेफ्ट साइड है, ये राइट साइड है, और ये अपर टू बॉटम, इस चीज को ख्याल रखिएगा। तो इसमें एक्यूरेसी मेंटेन करते हुए सब कुछ, सभी क्वेश्चन को अच्छी तरह 3-4 तरह का डाइस में देखे थे, और ये 4th 5th टाइप क्वेश्चंस था जिसको आप इस तरह से आधार से बना सकते हैं। जो एग्जाम में प्रश्न आए, क्वेश्चंस आए, उसको अच्छी तरह इसको फॉलो करें, 1-2 बार देख लें। अगर इस प्रश्न में जो भी प्रश्न आज डिस्कस किए हैं डाइस से रिलेटेड, आपको कोई भी क्वेश्चंस हो, आप कमेंट में लिखें, पूछें, जिसका कि हम सही आंसर्स नेक्स्ट वीडियो में जरूर देंगे। अगर पॉसिबल हो तो कमेंट बॉक्स में जाके आपको कमेंट का आंसर देंगे। जरूर पूछें, सर्टेनली पूछें, और इसके पीछे आपका कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए कि अगर पूछेंगे तो सर क्या कहेंगे। सर सभी प्रश्नों का जवाब देंगे, और सही जवाब देंगे, और सही समय पे देंगे। थैंक यू। और लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतजार करें। आई एम कमिंग वेरी सून विथ न्यू चैप्टर।